दिल्ली के प्रीत विहार से अनु जी पूछती हैं कि मुझे एसिडिटी और ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, क्या योग के जरिए मैं इससे मुक्त हो सकती हूँ? और मैं सारे उपचार करके बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अनु जी, यकीनन आप इन दोनों बीमारियों से मुक्त हो सकती हैं, लेकिन आपको अपने जीवनचर्या में बदलाव करना होंगे। चलिए हम यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एसिडिटी को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। घेरण संहिता के अनुसार इस शरीर शुद्धिकरण के 6 सूत्र बताए गए हैं। धोती, वस्ति, नैति, त्राटक, नौली, कपाल। अब एसिडिटी जो है ये आपका भोजन नलिका से संबंध है इसका, ठीक है? तो एक तो आप तनाव से बचें, खुश रहने की कोशिश करें। दूसरा, क्रिया क्या करना है वो मैं बताता हूं। 1 गिलास में पानी भर लें और हाथ में लेकर अंजलि, फिर ऐसे जीवा को साफ करें और फिर ये 3 उंगलियां, नाखून बिल्कुल साफ होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यानी कनिष्ठिका और अंगुष्ठ दोनों को बाहर रखना और तीनों उंगलियों को मिलाना है, तीनों को, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी। अब आप बेसिक थॉट समझ जाइए। ये पृथ्वी है, ये बोए बीज का विस्तार करेगी, आकाश इसको रिक्त करेगा, वायु इसको फैलाएगी। तो आपका जो मन का भाव है उसको फैलाएगी। तो आपको ये सोचना होगा कि मैं एसिडिटी को नियंत्रित कर रही हूँ। अब हमारी सनातन संस्कृति में पूर्णांक 108 है, पर मैं अनु जी ये नहीं कहता कि आज आप 108 बार कर लें, लेकिन आपको इस लक्ष्य तक पहुंचना ही होगा धीरे धीरे। क्योंकि अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है तो आपको वोमिट हो सकता है, ब्लड निकल सकता है, इसलिए अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाइएगा। अब 10 से भी शुरू कर सकती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इतने तक आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही है, आप 20 बार करें। फिर भी आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही तो 30 बार करें, 40 बार करें, 50 बार, ऐसे आपको 108 तक पहुंचना है। और ऐसे 3 सेट आपको करना होंगे। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए 3 सेट ही क्यों? देखिए अनु जी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इस शरीर के भीतर 3 शरीर है। जैसे इस शरीर में त्वचा है, त्वचा के नीचे फिर चर्बी है, चर्बी के नीचे मांस है, फिर हड्डी है, फिर शरीर, उसमें रक्त बह रहा है। तो 5 तरह के अभेद्य सुरक्षा कवच हैं इसके। तब ऑक्सीजन उसके ऊपर सवारी करती है, रक्त के ऊपर। अगर रक्त घूमना बंद, बॉडी की डेथ। आप समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से हमने 108 बार, यानी पूर्णांक 108 है, तो 108 के 3 सेट करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही आप कर लीजिए, लेकिन आपको पहुंचना ही होगा, तब एसिडिटी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है? तो मैं आपको करके दिखाता हूं। ये मैंने हाथ साफ किया पानी से और फिर आप कुल्ला कर लें। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना होगा, ठीक है? फिर आप इसको पोंछ लें। ये तो हुआ आपका एसिडिटी का। अब हम चलते ब्रोंकाइटिस पर। ये आपका 45 दिन का पैकेज है। ब्रोंकाइटिस जो है ये लंग से संबंधित प्रॉब्लम है, फेफड़ों की। फेफड़ों में जो बैक्टीरिया जमा हो जाता है, ठीक है, वो जो वायरस है, उस वायरस को हम ड्राई, मतलब ज़्यादा हीटिंग करके उसको जला सकते हैं या बाहर फेंक सकते हैं, दोनों तरीके होते हैं। तो बेहतर है कि हम उसको जला दें। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? सूर्य नाड़ी, मैं सेल्फी मोड पर हूँ, उल्टा आपको दिखाई दूंगा।
सूर्य नाड़ी जो है हार्ट के अपोजिट लगी हुई है, हार्ट की साइड चंद्र नाड़ी है, हार्ट के अपोजिट सूर्य नाड़ी है। तो सूर्य नाड़ी से हम श्वास प्रश्वास का रिदम शुरू करेंगे। ये 10 बार। अब अगर आपको जुकाम रहता तो आप साथ में नैपकिन रखें, रुमाल रखें, साफ करते रहिए। ये आपने साफ किया, अब चेंज करके फिर साफ करें और फिर 10 बार। फिर साफ करें। ये एक सेट हो गया है। अब दूसरे सेट में इसको 20 बार करना है। फिर आप नासिका को साफ करें। अब इसको चेंज करें। फिर नासिका को साफ करें। ये दूसरा सेट हो गया। अब तीसरा सेट कितनी बार का होगा? 30 बार। फिर चौथा 40, फिर पांचवा 50, ऐसे करके कहां तक ले जाना है? 108 बार। ठीक है। अब हम अंतिम चरण में कैसे करेंगे उसको, पूरे सेट को, ये मैं दिखा देता हूं। मोटे तौर पर आपको बात समझ में आ गई होगी। जब आप 108 बार पहुंच जाएं, तब ये पूरा सेट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दूसरे सेट में जब आप सूर्य नाड़ी के साथ जुड़ रहे हैं तो सूर्य की ऊर्जा को आप अपने भीतर महसूस करें, सूर्य से कनेक्ट करें अपने आप को, और चंद्र से जुड़ते समय चंद्र से कनेक्ट करें कि वो औषधि बना रहा इसी ऊर्जा को। और फिर जब सुषुम्ना चले तो वो पूरे शरीर में फैला रहा है, और शरीर में फैलाने का काम किसका है? लंग्स का, फेफड़ों का। तो सारा खेल किस पर टिका हुआ है? फेफड़ों पर। तो फेफड़ों की शक्ति को आप कैसे अनुभव कर सकते हैं, ये सूत्र जब आप अनुभव करेंगे और उसके बाद जब आप शांत चित्त होकर श्वास रोक लेंगे, इस तरीके से 24 सेकंड आपको फ्रेम बनाना है। फिर 24 से धीरे धीरे बढ़ते 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 48, फिर 48 से बढ़ते बढ़ते 72। जिस दिन आप 72 रोकने लग जाएंगे, ऐसा श्वास लेकर के आपका ब्रोंकाइटिस सदा सदा के लिए आपके शरीर से विदा हो जाएगा। अब 72 ही मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पल्स रेट जो है वो 72 ही रहती है एक स्वस्थ व्यक्ति की। अगर वो 71 हो रही है या 73 हो रही है तो प्रॉब्लम है। हालांकि विज्ञान कहता है 60 से 90 तक चलेगा, हार्ट बीट 60 से 90 तक चलेगा, इससे नीचे और ऊपर में खतरा है। लेकिन योग कहता है ना, हर चीज प्रकृति के अनुशासन में चाहिए, 72 यानी 72, न कम न ज्यादा। तो अध्यात्म विज्ञान से बहुत ऊपर की अवस्था है। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, पंचकोशा शरीर है।
इसके ऊपर जो सत्ता है वो 3 गुणों की है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 गुण ये सारा खेल रचाते। कभी सतोगुण भारी हो जाता है तो हम अच्छे विचार करने लगते हैं, जब रजोगुण भारी हो जाता है तो हम दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण करने लगते हैं, और जब तमोगुण भारी होता है तो हम दूसरों के अधिकार छीनने लगते हैं। तो ये सारा खेल पंच तत्व सजा रहे हैं, और प्रकृति बहुत मंगलमय ध्वनि से हमें नई ऊर्जा से जोड़ती हर 4 सेकंड में। तो हमें नई ऊर्जा से जुड़ना है, तो खाली एसिडिटी और ब्रोंकाइटिस ही नहीं, इस शरीर में आने वाली सारी बीमारियों को रोका जा सकता है, क्योंकि प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है। हम सब अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। दांत का काम आंत को देने से वात रोग होता है, दोनों समय पेट साफ न रखने से पित्त रोग होता है, और गहरी निद्रा न लेने से कफ रोग होता है। वात, पित्त और कफ का संतुलन ही पूर्ण स्वास्थ्य का परिचायक है। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।